लॉकडाउन और ईद शॉपिंग की कुर्बानी से कोरोना के फैलाव में कमी आ गई। एनसीओसी ने खुशखबरी सुना दी। मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट 16 मई से बहाल करने का फैसला। तमाम दफातर 50% अमले के पाबंदी के साथ मामूल के मुताबिक खुलेंगे। ट्रेनें 70% गुंजाइश के साथ ट्रैक पर चलती रहेंगी। सिंध के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल 23 मई तक बंद रहेगा। तालीमी इदारे के सरबराह कुछ असातिज़ा गैर तदरीसी अमल को बुला सकेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस और दीगर ज़राए से तालीमी सिलसिला जारी रखा जाएगा। पंजाब में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का दौरानिया बढ़ा दिया गया। महकमा दाखिला ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को तजवीज़ पेश कर दी। महकमा सेहत पंजाब ने भी लॉकडाउन एक हफ्ते मजीद बढ़ाने की तजवीज़ की हिमायत कर दी। हतमी फैसला एनसीओसी की मुशावरत से होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। पैंडेमिक रिस्पांस इफेक्टिवनेस इन पाकिस्तान की तंजीम 9 कर दी गई। मंसूबे की तंजीम 9 वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी में कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना के 1500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 5.06% रह गई। बहिरा अरब में समुद्री तूफान शिद्दत इख्तियार करने लगा। तूफान अगले 12 घंटों में शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा। 17 से 20 मई तक सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो सकती है। कराची समेत ठट्ठा, बदीन, थरपालकर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगढ़ में बादल बरसेंगे। समंदरी तूफान के असरात से बचने के लिए फिशर फोक फोरम ने गहरे समंदर में मौजूद लांचों से राब्ते शुरू कर दिए। ईद से 5 रोज काबिल दर्जनों लांचें खुले समंदर में शिकार के लिए गई थी। इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, किमाड़ी के माहीगीरों ने शिकार पर रवानगी रोक दी। समंदरी तूफान के पेश नजर ठट्ठा में अलर्ट जारी। माहीगीरों को 3 रोज के लिए समंदर में शिकार पर जाने से रोक दिया गया। जिले अफसरान को हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहने की हिदायत कर दी गई। समंदरी तूफान का खदशा केएमसी ने साइन बोर्ड मालिकान और कंपनियों को हिदायत जारी कर दी। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए तमाम साइन बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स फौरी तौर पर हटाए जाने के हवाले से नाकामी की सूरत में होने वाले नुकसान के जिम्मेदार इश्तहार बोर्ड्स के मालिकान होंगे। गजा में सेहूनी रियासत की मुसलसल नाकामी। फिजाई हमलों और जमीनी फौज की बमबारी का सिलसिला जारी। 37 बच्चों और 22 खवातीन समेत शहादतों की तादाद 140 तक पहुंच गई। वर्ल्ड फैमिली डे पर इजरायली बमबारी से बच्चों, औरतों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। हमास के जवाबी हमलों से तल अवीव समेत मकबूजा शहरों में यहूदियों पर लर्जा तारी। सेहूनी इसराइल छोड़कर भागने लगे। यूरोप और अमेरिका के लिए फ्लाइट्स में नशिस्तें कम पड़ गईं। फलस्तीनियों से लड़ाई की भारी माली कीमत भी इस्राएली हुकूमत को चुकाना पड़ रही है। गजा की तरफ जारियत पर इसराइल के फौजी अखराजात $250 मिलियन से ज्यादा हो गए। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने के हर रोज इस्राएली हुकूमत $50 मिलियन खर्च कर रही है। तल अवीव के स्टॉक मार्केट 28% घट कर रह गई। फलस्तीन पर इसराइल आसमान से मिसाइल और जमीन से गोले बरसा रहा है।
73 सालों से गाजिब सेहूनियों के सामने फलस्तीनी सीना सुपर है। हमास की मुस्लिम उम्मा से इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज की अपील। मुस्लिम ममालिक के शहरी सड़कों पर आए और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करें। फलस्तीन के चप्पे चप्पे पर फलस्तीनियों का हक है। ईरानी सुप्रीम लीडर की फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, फलस्तीनियों पर मुजालिम के खात्मे के लिए अमली इकदाम पूरी उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस समेत खित्ते से इसराइल का नामो निशान जल्द मिट जाएगा। खित्ते में अमन की जिम्मेदारी तुर्की उठाने के लिए तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की इसराइली वहशियाना हमलों की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम की तमाम हदें अबूर कर ली। मुस्लिम उम्मा के लोगों, उठो, अपने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए उठो। लिहाजा हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में कल का दिन जो है मिली यकती कौंसिल के फोरम से हम पूरे पाकिस्तान में जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में कल का दिन फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडरिटी डे यौम यकजहती के तौर पर मनाएंगे। बैतुल मक़दस और गज़ा पर जुल्म सितम बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ कल इजहार यकजहती करेंगे। SOPs के साथ रैलियां निकालेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐलान कर दिया, हुकूमत से रुकावटें डालने के बजाय सहूलत फराहम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मिली यकजहती कौंसिल के कायदीन से राब्ता हुआ है। सब ने मुत्तफ़िका तौर पर यौम एहतजाज के तौर पर कल रावलपिंडी से डी चौक तक मोटरसाइकिल कार रैली निकाली जाएगी। पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। शहबाज शरीफ का नाम अभी ECL में नहीं डाला गया। काबीना को भिजवाई गई समरी अभी मौसूल नहीं हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने काबीना से मंजूरी के बाद समरी पीर या मंगल को मिल सकती है। समरी वापस आने के बाद वज़ीर दाखिला और कानून फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान को झूठा करार दे दिया। कहा कि आटा चीनी चोरों की पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ से खड़क रही है। अरबों की डकैती करने वाले इमरान नियाजी एंड क्रप कंपनी को गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इमरान खान और उस्मान बुज़ार समेत तमाम जिम्मेदार अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान उस्मान बुज़ार के भागने से पहले उनका नाम ECL में डाल दें। जाली राजकुमारी की कनीजें झूठ की फैक्ट्रियां चलाकर नौकरी पक्की कर रही हैं। फिरदौस आशिकावान का जवाब, मरियम औरंगजेब सनत याफ्ता मफरूर मुजरिम और मुलजिम की हिमायत कर रही हैं। शरीफ खानदान की करप्शन दास्ताने ज़बान ज़द-ए-आम है। हुकूमत ने रिंग रोड की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाकर हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे हैं। ईद उल फित्र का तीसरा रोज इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। सुबह के वक्त सड़कों पर सन्नाटा। दोपहर होते ही आवाम सैर सपाटे के लिए घरों से निकल आए। पुलिस और रेंजर समेत फौज कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए सड़कों पर मौजूद। पाकिस्तान के मारूफ फनकार मिर्ज़ा निगार और अंकल सरगम जैसे पुतली तमाशा किरदार पेश करने वाले पुतली तमाशा का किरदार फारूक कैसर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। मरहूम की तदफीन इस्लामाबाद सेक्टर H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। PTA ने गुमशुदा और छीने जाने वाले मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करवाने का तरीका मुतारिफ करवा दिया। सारिफ का मोबाइल डाटा और फ़ोन ब्लॉक करने से फ़ोन नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा।
अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर दोहा में शुरू हो गया। मुज़ाकरात में तालिबान क़यादत के साथ अमन मुज़ाकरात का अमल तेज करने पर बात होगी। अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर दोहा में शुरू हो गया। मुज़ाकरात में तालिबान क़यादत के साथ अमन मुज़ाकरात का अमल तेज करने पर बात की जाएगी। चीन मरीख पर कदम रखने वाला दूसरा मुल्क बन गया। चीनी गाड़ी ने हफ्ते की सुबह सुर्ख सियारे पर कामयाब लैंडिंग की। मरीख पर जिंदगी मौजूद थी या नहीं, चीनी साइंसदान पता लगाएंगे। स्पेन में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के खिलाफ जदोजहद पर मौत शिकारों का सलाम। मैड्रिड के अस्पताल में तिबी अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए सुरों की ताल छेड़ दी गई। अपने नाखून पर माइक्रोचिप लगाएं और मुल्क बैरून मुल्क बिजनेस करें। दुबई की मेकअप कंपनी की मालिक ने नाखून पर लगाने वाली माइक्रोचिप तैयार कर ली। स्मार्ट नेल नामी माइक्रोचिप रुपए पैसे की लेन देन समेत दीगर कारोबारी मामलात में मददगार साबित। दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलन मस्क बिटकॉइन के माहौल पर बुरे असरात पर फिक्रमंद। बिटकॉइन माहौलियात के लिए नुकसानदेह साबित होने लगे। दुनिया भर में माहौल दोस्त बिटकॉइन के इस्तेमाल की तरफ रुझान बढ़ने लगा। जनूबी पंजाब के मरी कहलाने वाला फोर्ट मिनरो हिल स्टेशन में जालाबारी से मौसम सर्द। मई में होने वाली बारिश और जालाबारी से फोर्ट मिनरो में दिसंबर लौट आया।